हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है sec x इक्वल टू 13/5 x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस कंडीशन को याद रखते हुए बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रही हैं। तो बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं। आपको पता ही है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं। sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x। तो फाइंड करते हैं। ये हमें पता है कि cos x इक्वल्स टू क्या होता है 1 में sec x। हमें पता है कि sin cosec का अपोजिट है, cos sec का अपोजिट है और tan cot का। ठीक है, अगर हमें sin की दे रखी है तो cosec की उसका अपोजिट कर देंगे, cos x की दे रखी है तो उसको अपोजिट करके sec x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, tan की दे रखी है तो उसको अपोजिट करके cot की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हमें किसकी दे रखी है कि मैंने यहाँ पे 13/5 sec x। तो sec x किसका अपोजिट है, cos x का। तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x इक्वल्स टू 1 में 13/5। न्यूमरेटर में ले जाएंगे डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को, तो क्या आ जाएगा cos x इक्वल टू 3 में सॉरी ये 13/5 है तो क्या हो जाएगा 5/30। ठीक है, क्या आ जाएगी cos x की वैल्यू 5/30। तो राइट डाउन कर लें। हमें गिवन है sec x की वैल्यु 13/5। तो हमें किसकी मिल गई, अब sec किसका अपोजिट है cos की क्या मिली 5/30। ठीक है, अब हमें किसकी फाइंड करेंगे sin x की। किस फॉर्मूले के थ्रू, देखिए जो हमने 10th में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। फॉर्मूला है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो sin की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से हम। sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो 1 माइनस cos की वैल्यू क्या दे रखी है 5/30। ठीक है, 1 माइनस इसका स्क्वायर कर लेंगे, 5 5 35, 13 का स्क्वायर है 169। ठीक है, फ्रैक्शन कर लेंगे सॉल्व, 169 माइनस का 25। तो क्या आ जाएगी, क्या बच गया हमारे यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 441 में 169। तो ये किसकी वैल्यू फाइंड हुई है sin स्क्वायर x। लेकिन हमें चाहिए किसकी sin x। तो स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, स्क्वायर राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा sin x इक्वल टू, स्क्वायर को जो शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू किस में आ जाती है अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट में से वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें पता है ये किस किस के स्क्वायर है, ये 12 का है और ये 13 का। ठीक है, तो अंडर रूट से वैल्यू हमेशा किस में आती है प्लस माइनस में। ठीक है, अब हमें पता है x कहाँ लाई करता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन दे रखी है किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। तो फोर्थ में कौन कौन से रहते हैं cos और sec, अदर नेगेटिव। तो ये साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, sin x इक्वल टू माइनस का 12/30। ठीक है, और हमारे पास ये sin x की वैल्यू राइट डाउन कर लें, माइनस का 12/30। ठीक है, अब हम जानते हैं sin x किसका अपोजिट है cosec x इक्वल्स टू 1 sin x। ठीक है, तो sin x की वैल्यू cos x की किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से cosec x की। देखिए cosec x इक्वल्स टू 1 sin x की वैल्यू क्या है माइनस का 12/30। तो cosec x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस का 13/12 अपोजिट हो जाएगी। यह पता है cosec sin का अपोजिट है तो यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस का 13/12। ठीक है, अब tan x और cot x तो हमें पता है फॉर्मूला tan x इक्वल्स टू sin x
cos x, ठीक है। तो sin x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -12/13, और cos x की वैल्यू क्या फाइंड की हमने, 5/13। अब इस फ्रैक्शन को हम इसको यहाँ लगा के इस कल को यहाँ लगाएंगे, अपोजिट में ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 12/13 मल्टीप्लाई बाई 13/5, ठीक है। तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 12/5। तो आप देख रहे हो हमारे पास tan x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 12/5, ठीक है। हम हाईलाइट कर रहे हैं वैल्यूज़ को। अब सिर्फ अब tan x नोट डाउन कर ले, माइनस का 12/5, ठीक है। अब क्या बचा, cot x, तो हमें पता है cot x tan x का अपोजिट है, तो cot x इक्वल्स टू 1/tan x, ठीक है। तो 1/tan x की वैल्यू क्या है, माइनस का 12/5। तो अपोजिट में क्या आ जाएगी, cot x इक्वल्स टू माइनस का 5/12, ठीक है। क्या आ जाएगी, माइनस का 5/12। तो आप देख रहे हो हमने 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर ली। आपको बहुत अच्छे समझ आ गया वो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।